प्रिय विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जीके बाय जितेंद्र खिचट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रिट स्पेशल क्लास शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 12 के इतिहास विषय में जो 6 का पाठ है, पाठ संख्या 6, आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। हमारे रिट में एसएसटी में 1857 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है, उनकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं का एक टॉपिक जोड़ा गया है। उससे संबंधित जो पाठ संख्या 6 है, ये स्पेशल रूप से है, इसलिए इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी हम प्रश्नोत्तरी करेंगे आज। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, कब की थी, कहाँ की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। राय ने की थी। और कब की थी? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में की थी। और कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। ये रीट के लिए भी स्पेशल है और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो कक्षा 12 के विद्यार्थी है उनके लिए भी स्पेशल है। यानी राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके बाद में है आत्मीय सभा की स्थापना। दूसरा है आत्मीय सभा की स्थापना। यानी जो आत्मीय सभा है, इसकी स्थापना किसने कब की थी? आत्मीय सभा की स्थापना भी किसने की थी? राजा राममोहन राय ने ही की थी। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। और कब की थी स्थापना? 1814 ईस्वी में की थी। 1814 ईस्वी में की थी। और कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में ही की थी इसकी स्थापना। यानी राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना भी कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। और कब की थी? 1814 ईस्वी में। उसके बाद आता है वेदांत कॉलेज की स्थापना। तीसरा आता है वेदांत कॉलेज की स्थापना। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने, कब व कहाँ की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राममोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। और कब की थी? 1825 ईस्वी में। और इसकी स्थापना भी कहाँ की थी? कलकत्ता में ही की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। यानी वेदांत कॉलेज की स्थापना भी किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। कब की थी? 1825 ईस्वी में की थी। और कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी इसने। उसके बाद में आता है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। कौन सी? 4 नंबर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। यानी जो तत्वबोधिनी सभा है उसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी किसने की थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। और कब की थी? 1839 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1839 ईस्वी में। कई बार इसमें ये पूछ लिया जाता है कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी वो किसके विचारों से प्रभावित होकर की थी? तो किसके विचारों से? राजा राममोहन राय के विचारों से।
राय के विचारों से प्रभावित होकर, होकर की थी इसने। किसके विचारों से प्रभावित होकर? राजा राममोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर की थी। प्रश्न संख्या 5 क्या है? राजा राममोहन राय द्वारा लिखित पुस्तकें, यानी राजा राममोहन राय ने ये 6 प्रमुख पुस्तकें लिखी थी। पहली है एकेश्वरवादियों का उपहार, दूसरी है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, तीसरी है तोहफत उल मुहिदीन। ये किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में। तीसरी है मिरात उल अखबार, ये भी किस में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद में संवाद कौमुदी, ये किस भाषा में? बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में। 6 नंबर बंगदूत, ये किस में लिखा गया है? हिंदी भाषा में लिखी गई है, हिंदी भाषा में। यानी राजा राममोहन राय ने जो 6 पुस्तकें लिखी है, एकेश्वरवादियों का उपहार, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, तोहफत उल मुहिदीन जो फारसी भाषा में, मिरात उल अखबार जो फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में, बंगदूत है वो हिंदी भाषा में है। छह नंबर है ब्रह्म समाज का विभाजन। यानी ब्रह्म समाज है वो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गया था। कब हो गया था? 1867 ईस्वी में। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। और 2 भाग कौन कौन से थे? पहला और दूसरा। पहला था आदि ब्रह्म समाज, दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। पहला था आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, और दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। जो आदि ब्रह्म समाज था इसकी स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर। और जो भारतीय ब्रह्म समाज था इसकी किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। किसने? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। यानी 1867 ईस्वी में जो ब्रह्म समाज था वो किन 2 भागों में विभाजित हो गया था? एक तो था आदि ब्रह्म समाज, दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज किसने बनाया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और भारतीय ब्रह्म समाज किसने बनाया था? केशव चंद्र सेन ने बनाया था। उसके बाद में 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या हमारा? राजा राममोहन राय के प्रयासों से किसने व कब सती प्रथा पर रोक लगाई थी? राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई। किसने लगाई हुई? कब लगाई थी? यानी राजा राममोहन राय के प्रयासों से किसने व कब सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और 1829 ईस्वी में किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम
बेंटिक ने लगाई थी। और कब लगाई थी? 1829 ईस्वी में, 29 ईस्वी में। और कौन सी धारा के तहत लगाई थी? धारा 17, धारा 17 के तहत। एक हमारे भारतीय जो हमारा संविधान है भारत का, उसमें भी एक धारा 17 है। वो किससे संबंधित है? अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या बताया गया है? किस भारतीय से सबसे पहले ब्रिटिश संसद में भारतीय मामलों पर परामर्श किया गया था? किस भारतीय से? किस भारतीय से ब्रिटिश संसद में सबसे पहले भारतीय मामलों पर परामर्श किया गया था? यानी वो कौन भारतीय था जिस से ब्रिटिश संसद में सबसे पहले भारतीय मामलों पर परामर्श किया गया था? तो वो कौन था? राजा राममोहन राय। राय। और सबसे पहले भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद में विचार विमर्श किया गया था। 9 नंबर। किस मुगल बादशाह ने राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? किस मुगल बादशाह ने? किस मुगल बादशाह ने राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा? यानी वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? तो कौन सा था वो? बाबर द्वितीय। कौन सा था? वो बाबर द्वितीय नहीं, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। यानी अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। दस नंबर प्रश्न। किन यूरोपीय विद्वानों ने कहा कि भारतीय सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है? भारतीय सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। यानी कौन यूरोपीय विद्वान थे जिन्होंने ये कहा था कि भारतीय जो सभ्यता है वो विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है? तो कौन थे वो? 2 विद्वान थे। एक था विलियम जोन्स, विलियम जोन्स।
दूसरा विद्वान कौन था? मैक्स मूलर। ये दो विद्वान थे। इसने क्या बताया कि भारतीय सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। आज हम अपने इस वीडियो में 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है उनका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम और आगे ज़्यादा प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत साथियों।